नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दुख प्रकट किया है। Memories are of the films which I saw when I think he made the most beautiful, और वो फैमिली फिल्में होती थी, सब बैठ के साथ में देख सकते थे और इंस्पिरेशन लेते थे उनसे। थैंक यू सो मच। सॉरी, आई हैव टू राइट। सुबह उठते उठते ये खबर मैंने पढ़ी थी। इट्स वेरी 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 सैड। मनोज कुमार साहब अपने आप में एक दौर, एक दुनिया, एक फिल्म इंडस्ट्री थे। वो चले गए, ऐसा लगता है जैसे सब गया। इतना गुण ज्ञान उनके पास, इतनी कविताएं, इतनी कहानियां, इतने विजुअलाइजेशन, इतने इमेजिनेशन। जब भी कभी मौका मिलता था उनके साथ कुछ लम्हे गुजारने का, कुछ ना कुछ मिल ही जाता था। और सब चला गया उनके साथ। मुझे कई बार अफसोस होता है कि वो जब भी मैं जाता था बहुत कुछ सुनाते थे कि वो सब मैंने टेप क्यों नहीं किया। उनके पास इतना खजाना था, वो मैंने क्यों नहीं उनसे लिया। काश मैं वो ले लेता तो मेरे बहुत काम आता। मैं तो वैसे भी एकलव्य की तरह जब से इंडस्ट्री में आया उनका शिष्य ही बना रहा हूँ। भले ही मैं उनका असिस्टेंट नहीं था, लेकिन अभिलाषा ज़रूर थी। जब मैं असिस्टेंट बनना चाह रहा था, B.R. चोपड़ा साहब और मनोज कुमार साहब के साथ काम करना चाहता था। चोपड़ा साहब के साथ तो सौभाग्य मिला, इनके साथ नहीं मिला। इसलिए जब भी मुझे बोलते थे उनको ये बात मालूम थी। बोले तू ना हो कभी मेरा असिस्टेंट, ये हमेशा कहते थे। मैंने कहा हाँ सर, आपसे ही सीखा है कैसे गाने पिक्चराइजेशन, कैसे सीन को, डायलॉग्स, कैसे पेट्रोटिज्म को बहुत नेचुरल तरीके से लेके आना, वो सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। और बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसनाक है। क्या करें, संसार में कुछ रहता तो है नहीं, जाना तो एक दिन होता ही है। जब हम बचपन में आए थे तो मनोज कुमार साहब, धर्मेंद्र साहब, ऐसे बहुत सारे कलाकार, राजेश खन्ना साहब, इन सब के हम फैन हुआ करते थे। और आज चले गए मनोज जी, मगर जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो सदा धरती पर अपनी फिल्मों के जरिए फैनों के दिलों में। ऑल दीज इयर्स जितने भी बनाए उन्होंने फिल्म, वो सब देखे ऑल पेट्रियोटिक। सो देश के साथ कनेक्टेड ही रहता है उनका ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ दिस, एंड ही ऑल्सो ज्वाइंड बीजेपी फॉर सम टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन ही कुड नॉट कंटिन्यू, बट ही वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पार्टी एंड देश के प्रति, और देश के लिए जो भी अच्छा काम करते तो बहुत सराहते थे। तो मैं भी जब यहाँ पार्लियामेंट में आई, यहाँ मथुरा की सांसद बनी, तो मुझे बहुत हमेशा फोन में बात करते थे और पता करते रहते थे कि क्या क्या हो रहा है। एंड तब भी मैं बोलती थी कि आप व्हाई डोंट यू कंटिन्यू योर फिल्म मेकिंग, बनाइए, आपके जैसे फिल्म मेकर्स नहीं है आजकल। हाँ करूंगा बोला, बट इट्स वेरी सैड दैट ही इज नॉट देयर एनी मोर। उनके साथ इतना ब्यूटिफुल मेमोरीज आर देयर working with him in such wonderful films, first started with सन्यासी, उसमें कितने अच्छे अच्छे गाने थे ना। so, गाना पिक्चराइज करने में भी he was an expert। उनको मालूम है कैसा प्रेजेंट करना है हीरोइन को, ऐसा एक डायरेक्टर थे वो। एंड जो भी फिल्म मैंने किया, अगर दूसरा भी डायरेक्टर होगा तो वो सिर्फ नाम के वास्ते होते हैं, क्योंकि ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी डायरेक्टिंग। खुद को बहुत ही शौक था फिल्म मेकिंग में, और मेरे साथ 4 पिक्चर मुझे करने का अवसर मिला। सन्यासी, देन 10 नंबरी, देन क्रांति एंड 1 फिल्म संतोष। वो पता नहीं वो रिलीज हुआ वो भी, लेकिन इतना पॉपुलर शायद नहीं हुआ, इट्स नॉट रिलीज प्रॉपरली, बट आई हैव वेरी ब्यूटिफुल मेमोरीज विथ हिम। एंड ऑल्सो सो मेनी अदर फिल्म्स, वॉट एवर जितने भी उन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म्स है। मनोज कुमार जी जो बहुत हमारे वेटरन और एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपने फिल्मों के द्वारा एक भर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज्यादा शोकमयी है, और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरे हिसाब से उनकी याद तो कभी जाएगी नहीं, और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे लिए वो बहुत ही करीबी थे, क्योंकि मेरे फादर को फर्स्ट ब्रेक उन्होंने बलिदान फिल्म में दी थी, और तब से हम
उनके बहुत ही करीब रहे हैं जब से हम एक्चुअली पैदा हुए हैं, बिकॉज पापा वॉज ऑलवेज वेरी वेरी क्लोज टू हिम एंड ही वॉज अ मैन बिफोर हिज टाइम्स। अगर आप देखेंगे वो जो गाना है जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो गाना बहुत कम लोग जानते हैं कि रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट्स का कॉन्सेप्ट तक इंडिया में आया नहीं था और उन्होंने उस गाने में वो क्रिएट किया। महबूब स्टूडियो में शूट हुआ था वो गाना एंड उन्होंने वो जो हमारे बॉयज ट्रॉली राउंड ट्रॉली लगा के वो पूरा फील रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट का दिया था। तो हिज थॉट्स आर वेरी बिफोर हिज टाइम्स। तो मैं यही कहूंगी कि आई थिंक ही वॉज ऑलवेज अ जीनियस। मैं बचपन से जितनी पेट्रियोटिज्म मेरे में है, जितनी देशभक्ति मेरे में है, शायद उनसे और पापा से आई है और उनकी फिल्मों से आई है। एंड एक और इंसिडेंट मुझे कोई बता रहे थे, अभी ऊपर थे, तो उन्होंने जब भगत सिंह का रोल प्ले किया था तो उनको सब बाकी लोग बैठे हुए थे और बाकी लोग सिगरेट स्मोक कर रहे थे और वो पूरे भगत सिंह के अटायर में थे। तो किसी ने शायद उनको एक सिगरेट ऑफर की तो बोले कि एक कश मार लो, अभी टाइम है शॉट के लिए। बोला नहीं, जब तक मैं ये पग पहना हुआ हूँ और जब तक मैं इसमें हूँ और जब तक मेरे सर पे पगड़ी है, सरदार की पगड़ी जब तक मेरे सर पे है, आई विल रिस्पेक्ट इट और मैं कुछ ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई मीन ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनका इमेज क्या वो नहीं था, उनके अंदर से आती थी भक्ति, चाहे वो देशभक्ति हो और यहाँ वो आप उसे कहें कि साईं बाबा के लिए भक्ति हो और हमारे महादेव के लिए भक्ति हो। तो आज मैं एक्चुअली तीनों फेवरेट चीजें लाई उनके लिए। उनके लिए मैं महाकाल से रुद्राक्ष का माला लाई, उनके लिए इंडिया का मैप जो मैं उनके दिल के पास लगा के आई हूँ और साईं बाबा की विभूति उनके ऊपर डाल के आई हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे the three things that were closest to him, which are also close. बहुत सी बातें हैं हमारी, हम तो फिल्म इंडस्ट्री में हमारा बचपन साथ ही गुजरा है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा कि आज उन लोगों के घरों में जाकर उनकी खुशी देखिए जिनकी जमीनों पर वक्फ ने गलत ढंग से कब्जा किया था। वे सभी धर्मों के लोग हैं और क्या कांग्रेस कभी इन लोगों का दर्द समझ सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है। वक्फ बिल का पास होना देश के 140 करोड़ लोगों के लिए एक राहत की बात है। इस देश में जो 40,000 कंप्लेनेंट थे, जिसमें करीब 11,000 मुस्लिम समाज के लोग हैं, बाकी अन्य धर्मों के लोग हैं, जिनकी संपत्तियों को गलत ढंग से वक्फ ने कब्जा किया, आज उनके घरों में जाकर के उनकी खुशी देखिए। वो मुसलमान भी हैं, वो हिंदू भी हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं, वो बौद्ध, जैन, पारसी, अन्य धर्मों के भी हैं। क्या कभी इनका दर्द कांग्रेस समझ सकती है? तुष्टीकरण में अंधा हो चुकी है कांग्रेस। और मैं आपको बताऊं, ये वक्फ संशोधन का पास होना इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। मैं धन्यवाद करता हूं हर उस पार्टी को, हर सांसद को जिसने सपोर्ट किया लोकसभा राज्यसभा में। और जहां तक सोनिया जी का मामला है, जिनके परिवार के लोग एक शाहबानों को छोड़ने के बाद 1,500 रुपया, 2,000 रुपया का मुआवजा देने का भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो मुस्लिम समाज का क्या हितैषी हो सकते हैं। तब राजीव गांधी जी ने अपना स्वरूप दिखाया था गरीब मुसलमानों के विरुद्ध। आज सोनिया जी गरीब मुसलमानों के विरुद्ध अपना रुख दिखा रही है, कांग्रेस दिखा रही है। ये लोग कोर्ट जाएं, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा कब्जा किया हुआ जमीन खतरे में है, इनके द्वारा गरीबों का हक जो लूटा हुआ है वो खतरे में है। तो हम तो कह रहे हैं जहां मन करे वहां जाइए, लेकिन ऊपर वाले से भी डरिए। ऊपर वाले के घर में न्याय है और ऐसे सभी लोग जो केवल
मुस्लिम समाज को भ्रमित करके तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वही समाज कल सजा देगा, ये विश्वास रखिए। वक्फ संरक्षण संयुक्त मंच के बैनर तले कोलकाता में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इस तस्वीर में देखिए, कोलकाता की ये तस्वीर है जहां वक्फ संरक्षण संयुक्त मंच के बैनर तले भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकजुट दिखे, सड़क पर दिखे। और बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने यही नहीं, देश भर में कई अन्य जगहों पर भी इस तरह के विरोध किए हैं। और बैनर लिए हुए लिखा हुआ है वी रिजेक्ट, ये बैनर में लिखा हुआ है अमेंडमेंट बिल तो 2024। देखिए, कोलकाता की तस्वीर है। कोलकाता में वक्फ संरक्षण संयुक्त मंच के बैनर तले मुस्लिम संगठनों ने भारी संख्या में एकजुट होकर वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते दिखे और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर कहा, अब यहाँ अनेक काम हो सकेंगे, हम जनहित के कामों को आगे बढ़ाएंगे। वे सभी जमीनें सरकार के पास आएंगी, इसमें अनेक योजनाएं होंगी और विकास के कई काम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नवाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। तानाशाही उस समय होती थी जब देश में तुष्टीकरण होता था और आपातकाल घोषित होता था। थी या किसी अन्य विभागों को बिना किसी वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी, उसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्ष इसका विरोध करता नजर आ रहा है। सर, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नवाचार देश के अंदर हो रहे हैं, नए कानून लाए जा रहे हैं और जो देश की तरक्की में जिनसे योगदान हो सकता है, देश की तरक्की, गति, उन्नति, प्रगति बढ़ सकती है, वो सारे काम, वो सारे ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। ये भी बहुत ऐतिहासिक निर्णय जो है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी केंद्र की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विपक्ष ने कहा कि तानाशाही रवैये की तरीके से ये बिल पास किया गया है। सर, तानाशाही रवैये की तरीके से बिल पास किया गया है। इसमें तानाशाही उस समय में होती थी जिस समय में देश के अंदर तुष्टीकरण चलता था, जिस समय इमरजेंसी लगती थी, देश के अंदर कई ऐसे काम होते थे जिस पर चर्चा भी नहीं होती थी। आज चर्चा हो रही है, विधिवत संसद पास कर रही है। सर, उत्तराखंड में कुछ स्थानों के नाम बदले गए, क्या अभी भविष्य में और नाम बदले जाने की संभावना है? बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं और हमने जो भी नाम बदले हैं यहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप, हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो उस क्षेत्र से जो उनका एक तरह से सांस्कृतिक रूप से परिवेश मिलता है उसके अनुरूप और जो विरासत भी है और विकास भी है उसके अनुरूप ही हमने नाम बदलने का निर्णय लिया। जो लोगों की भावनाएं हैं उसके अनुरूप हमने काम किया। आगे भी निकट भविष्य में भी सभी अच्छे कामों के लिए संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला निवेश और खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा। पिछले 10 वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। आज हमें एक नए भारत के दर्शन हो रहे हैं। आज यह एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। एजेंडे में शिक्षा कहीं भी नहीं आती थी और बार बार हमारे पूर्वज इस बात को मानते रहे कि शिक्षा के लिए जितना कुछ भी किया जाए वह कम है। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि शिक्षा में किया जाने वाला कोई भी निवेश और शिक्षा पर किया जाने वाला कोई भी खर्च कभी व्यर्थ नहीं जा सकता है। वह सदैव आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाएगा।
लेकिन कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा, एक नया भारत का दर्शन हो रहा है। कभी भारत के सामने पहचान का संकट था, आज ये नया भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है। ये भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मात्र 2 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हमें देखने को मिला है। क्या वह शिक्षा का हो, क्या वह स्वास्थ्य का हो, क्या वह रोजगार का हो, क्या वह निवेश का हो, विरासत और विकास एक नए पहचान के रूप में पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। वह भारत अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि दुनिया को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। अपने पुरुषार्थ से दुनिया को अपने पिछलग्गू बनाने के लिए मजबूर करने वाला भारत है। और यही कारण है इस नए भारत को हर एक व्यक्ति कौतूहल की निगाहों से देख रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।